हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा एजुकेशन क्लासेस। दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एसएससी जीडी में जो क्वेश्चन जीएस से या हिंदी से पूछे जा रहे हैं। ये आपकी 16 तारीख के फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्टों का एनालिसिस है। इसके माध्यम से आपको ये समझना है कि लास्ट टाइम में आपको किस तरीके के क्वेश्चनों को रिवाइज करना है, उन्हें फटाफट से समझना है और उसी तरीके का रिवीजन करके ही आप एग्जाम देने जाएं। चलिए दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो ये आपके करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ये हैं आपके एन.वी. रामन्ना, आपके अप्रैल 2021 में बनाए गए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एन.वी. रामन्ना। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई की कमी, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरॉल। विटामिन ई की कमी से किस प्रकार का रोग होता है? तो जनन शक्ति में आपकी कमी आती है, ये विटामिन ई की कमी से रोग होता है। दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं, अंकुरित विटामिन ई के लिए बहुत अच्छा होता है, वो खाएं आप। चलिए दोस्तों, तो इस तरीके से आपको केवल प्रश्न समझने किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं? यदि आप इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में कितने होते हैं दोस्तों? इंग्लिश में होते हैं 26, और उसी का यदि डबल कर दिया जाए तो वो आपके हिंदी में होते हैं, यानी कि 52 वर्ण होते हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 66 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 66 का संबंध राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से है। किससे संबंधित है? आपके उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। अमरावती टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? अमरावती टाइगर रिजर्व आपका तमिलनाडु में स्थित है। ये देखिए, क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, क्योंकि जब आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ तेलंगाना आंध्र प्रदेश में, तो जो इनकी संयुक्त कैपिटल थी, जो संयुक्त राजधानी थी, वो हैदराबाद थी। बाद में हैदराबाद किसको दे दिया गया? तेलंगाना को दे दिया गया, और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती पूछी गई। तो इसमें कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता कि अमरावती पूछा गया तो आंध्र प्रदेश में ही होगा। तो ये आपका राइट आंसर तमिलनाडु है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? ये शायद ही कोई रह गया हो जिसको इसका आंसर पता ना हो। ये ज्वेलन थ्रो से है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया इन्होंने ओलंपिक में, भारत का नाम रोशन किया। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी इनके बीच हुआ था। बाबर इसमें विजयी हुआ था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है दोस्तों? अश्वघोष बुद्ध चरित्र के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? आजकल ऐसा देखने में आता है, या स्टूडेंट की आप थोड़ी सी बातों को समझे तो उन्हें लगता है हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, 2-2, 3-3 क्वेश्चन हर जगह से आ जाते हैं, हर सब्जेक्ट से आते हैं। आपका इसके पहले बाबर का पूछ लिया गया, फिर यहाँ पूछ लिया गया मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? तो मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? अकबर ने आरंभ की थी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस बापूजी की याद रखना है आपको, कब मनाया जाता है? ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फटाफट से हमें क्वेश्चन आपको बताने हैं कि इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, आप उसी तरीके से रिवीजन करके जाएं। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? बंगाल का जो विभाजन है वो हुआ था 19 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था, अनाउंस हुआ था। बाद में इसका विरोध हुआ और फिर 1911 में महामीटिंग हुई जिसमें ये सब पूरा कैंसिलेशन किया गया था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? विश्व का तीसरा सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? कंचनजंगा। कौन सा है? कंचनजंगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भुइया नृत्य, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भुइया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये आप देखें तो यदि लूसेंट के विविध वाले पार्ट को करें तो आप वहां से आपको 1 या 2 3 प्रश्न आने की हमेशा हर एग्जाम में संभावना रहती है। वहां से ही पूछा गया ये। तो भुइया नृत्य के हर राज्य के वहां संबंधित नृत्य दिए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश कहां से है? अरुणाचल प्रदेश। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज है। कौन सी है? स्टेपीज। कहां पाई जाती है ये? कहां पाई जाती? कान में पाई जाती है। और सबसे बड़ी कौन सी है? फीमर। कहां पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। ये आपको याद रखना है। बहुत देखिए, यदि इसका पूरा एनालिसिस देखें आप, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट प्रिपरेशन करता है वो केवल और केवल कठिन प्रश्नों की करता है, वो कभी आसान और मॉडरेट पे काम ज़्यादा नहीं करना चाहता। बस उसे ऐसा मैटर दिखना चाहिए जो उससे ना बने, एग्जाम में आए या ना आए कोई मतलब नहीं। तो है ना, आप लोगों को अपनी समझ से रखना है, उसी तरीके से तैयारी करनी है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य चीफ जस्टिस कौन हैं? आपको देखिए आजकल ये जो ट्रेंड्स है, या आप ये कहें इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है कि आपको हर स्टेट का राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीश, ये आपको 3-4 बिंदु याद होने चाहिए। और इसके अलावा क्या याद होने चाहिए? आपको हर राज्य के वाघ टाइगर रिजर्व याद होने चाहिए। वहाँ की कोई भी पॉपुलर बहुत ज़्यादा फेमस स्थान है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो अभ्यारण्य तो बहुत डेप्थ हो जाएगा क्योंकि हर स्टेट में बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन आपको टाइगर रिजर्व जरूर याद होने चाहिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर क्या है? अरूप कुमार गोस्वामी। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी। अगला क्वेश्चन, मटकी नृत्य किस राज्य से संबंधित है भैया? मटकी नृत्य है ना, मटकी को रखो सिर पर और बढ़िया से नृत्य करो। ये आपके मध्य प्रदेश का बहुत फेमस नृत्य है, मटकी नृत्य। देवारी बुंदेलखंड का आपको पता ही होगा, है ना। 2019-20 में विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती थी? 19-20 की चर्चा की गई यहां पर। किसने जीती थी भैया? ये जीती थी कर्नाटक ने। किसने जीती है? कर्नाटक ने जीती है विजय हजारे ट्रॉफी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोनू सूद ने रोजगार के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? गुड वर्कर पब्लिकेशन, ये इन्होंने लॉन्च किया है। कौन सा किया है दोस्तों? गुड वर्कर पब्लिकेशन करके इन्होंने किया है। आपको इसमें याद रखना है, देखिए सोनू सूद हैं, इन्हें मसीहा बोला गया है, इनके नाम पर बुक भी लिखी गई है क्योंकि कोविड के दौरान इन्होंने जो गरीब तबके के मजदूर वर्ग के लोग थे, अच्छा ये एप्लीकेशन है यार, वो सॉरी वहाँ पर थोड़ा गलत लिख गया है, एप्लीकेशन है, गुड वर्कर एप्लीकेशन है। और इन्होंने देखिए मजदूर वर्ग के लिए बहुत अच्छा काम ये किया कि जो नहीं आ पा रहे थे, घर नहीं पहुंच पा रहे थे, उनके लिए इन्होंने प्राइवेट तौर पर उन्हें बसें उपलब्ध करवाई और उन्हें जहां के वो रहवासी थे उस स्थान तक इन्होंने उन्हें पहुंचाया। और उसके बाद जब लोगों को रोजगार की कमी आई उस दौरान भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। आप सभी लोग ये बात जानते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते फटाफट से। पूजा ढांडा किस खेल से संबंधित है? देख कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है ना। आपको कठिन लग रहा होगा, भैया कठिन है, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन आप सरल को बहुत अच्छे से करें और कठिन में आप तुक्के लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करें तुक्के ना लगाएं क्योंकि ये जो पहली बार नेगेटिव मार्किंग रखी गई है ये आपको बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध हो सकती है। महिलाओं की फ्री स्टाइल कुश्ती से संबंधित हैं पूजा ढांडा, याद रखना है, महिलाओं की फ्री स्टाइल कुश्ती से। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है ना? लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? ये मिलता है आपको यूरिया। क्या मिलता है? यूरिया मिलता है लाल चने से। तो इसलिए आप रोज सुबह रात में भिगो करके रोज सुबह खाएं और घोड़े की तरह अपनी शक्ति को बढ़ाएं। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ये नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई
1982 को। कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को हुई थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, बंधन एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है? बंधन एक्सप्रेस के बारे में बता दो फटाफट से। भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है भैया बंधन एक्सप्रेस। देखिए जो लोग बहुत ज़्यादा करंट से जुड़े रहना नहीं चाहते वो स्पीड याद कर ले एक बार, है ना। और एक बार आपने स्पीड अच्छे से याद कर ली, 100 पेज है, आप 3-4 पेज की रेंज में पढ़े, 1 महीने में कवर, 1.5 महीने में हो जाएगी। तो फिर थोड़ा बहुत जो चेंज हुआ करे उसको रेडी कर लिया करें बस, और मोस्ट अपडेट किया करें, क्योंकि करंट बहुत लंबा भी एक पोर्शन होता है और कभी आपका स्थिर नहीं है, हमेशा चेंजेबल रहता है। तो स्पीडी याद कर लें आप, उससे ही इस तरह क्वेश्चन मिल जाएंगे। बंधन एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है? भारत और बांग्लादेश। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। कौन सी है? कंचनजंगा K2। कहां है ये? सिक्किम में। मुनरी किस राज्य का लोक नृत्य है? मुनरी किस राज्य का लोक नृत्य है? ओडिशा का है। कहां का है भैया? ये है उड़िया। कहां का है? उड़िया है, ये ओडिशा का है, याद रखें आप। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारत का 40वां यूनेस्को साइट कौन सी है? भारत का 40वां बताना है आपको। ये है धौलावीरा। कौन सी है ये? धौलावीरा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। बैक में हो गया क्या? हाँ ये बैक में हो गया था। भारत का 40वां यूनेस्को साइट कौन सी है? धौलावीरा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, संघ सूची में कितने विषय हैं? देखिए यहां पर शक्तियों, केंद्र और राज्य की शक्तियों के विभाजन से संबंधित कितनी सूचियां हैं? 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो यहां पर संघ सूची की बात की गई, उसमें कितने विषय रखे गए हैं? 100 विषय। ठीक है, संघ सूची पर केवल आपका केंद्र कानून बनाएगा, राज्य सूची पर राज्य बनाएगा, और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। लेकिन अगर एक ही विषय के अंतर्गत दोनों कानून बना रहे हैं तो जो केंद्र कानून बनाएगा वो मान्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुलग मेडल किसे दिया गया? मुलग मेडल किसे दिया गया? देखिए ये कुछ क्वेश्चन हैं जो हाँ आपको लगेंगे बड़े ऊटपटांग से हैं, इसी प्रकार का यहां तक स्टूडेंट की रीच होती है, कुछ लोगों की होती है और कुछ लोगों की नहीं हो पाती है। तो अजिंक्य रहाणे, देखिए सबसे, इसीलिए मैंने जो उपाय बताया ना, आप कुछ नहीं करें, आप केवल लूसेंट याद करें और स्पीडी याद करें, और बढ़िया से आप मैथ रीजनिंग करें। जो ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां पर सिक्योर आप 100% नंबर ले ही सकते हैं, तो वहां आपको बहुत अच्छा होना चाहिए। अजिंक्य रहाणे। चलिए दोस्तों यही था एनालिसिस आपका 16 तारीख का, फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्टों का। इसके अनुमान के आधार पर आपके जो सब्जेक्ट हैं, आपका चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो या मिसलेनियस हो, है ना, यदि आपने नोटिस किया हो तो साइंस का भी क्वेश्चन मिला, करंट का भी मिला, हिस्ट्री का भी मिला, पॉलिटी का भी मिला, ज्योग्राफी का भी मिला, सभी क्वेश्चन मिल रहे हैं। मिसलेनियस से भी मिला है आपका, हर जगह से क्वेश्चन मिल रहे हैं, एक एक दो दो, और हर सेक्शन देखिए आप याद रखें, केवल 5 से 10% ऐसा पेपर होता है, वो किसी से नहीं बनता। आप उसकी टेंशन बिल्कुल ना लें, उस तनाव में बिल्कुल ना रहें। आप सोच के ही रखें मुझे 10% से कोई मतलब नहीं, 90% से मतलब है। तो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक आपके आगामी एग्जाम के लिए। बहुत अच्छे से पेपर दें, बहुत अच्छे नंबर लाएं। हम सब लोगों की दुआएं हैं आप लोगों के लिए कि आपके बहुत अच्छे स्कोर के साथ आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले एनालिसिस में।